नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यहां रैली तवा कॉलोनी से शुरू होकर कृषि उपज मंडी बानापुरा तक पहुंची। ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। रैली के बाद किसानों की मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी परिसर में ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्रांतिकारी किसान मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत ने बताया है कि यहां रैली सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि किसानों के अधिकतर और भविष्य की लड़ाई है, उनके अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने बताया है कि किसान परेशान है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान साथी ट्रैक्टर लेकर रैली में शामिल हुए। रैली मंडी परिसर पहुंची, जहां सभा के बाद एसडीएम को किसानों की समस्याओं से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंप रैली का समापन किया गया। यहाँ सिवनी मालवा में बहुत लंबे समय से खाद को वितरण को लेकर के यहाँ समस्या के लिए आंदोलन हो रहे। लगभग विगत 1 माह से तो लगातार आंदोलन चल रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं किसानों की समस्या तो है। तो ये जो वितरण व्यवस्था है, यहाँ की खाद वितरण व्यवस्था जो है वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आज हमने एसडीएम महोदया को यहाँ पर बुला करके और सुझाव दिया है कि आप टोकन सिस्टम पूरे तहसील भर के, ये सबसे बड़ी तहसील है होशंगाबाद जिले की, और आप एक जगह उनको इकट्ठा करके टोकन से अगर खाद बांटोगे और उसमें भी टोकन में किसान है कि नहीं है, कोई उसकी पहचान नहीं, कोई भी आ रहा है उसको टोकन वितरण हो जा रहा है, तो हज़ारों की संख्या में टोकन का वितरण हो गया। खाद उतना होता नहीं है, रैक आते जा रही हैं लेकिन खाद की आपूर्ति हो नहीं रही है। यार एक किसान को वो खाद नहीं मिल रहा तो ये रैक के रैक खाली हो रहा है, वो जा कहाँ रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी। एक बात ये हो गई, तो आज एसडीएम से अभी और मीटिंग करेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारा संगठन जो है एक वैचारिक संगठन है, हम समस्याओं के समाधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं और अधिकारियों और किसानों के बीच में जो अच्छा हो सकता है वितरण व्यवस्था में हम सहयोग करेंगे। हमने उनको सुझाव दिया है कि आप ये टोकन व्यवस्था की बजाय ऐसा सिस्टम लाइए पारदर्शी कि आप खाद का वितरण का विकेंद्रीकरण करिए। एक जगह पूरे तहसील के लोगों को इकट्ठा मत करिए। आप प्राइवेट डीलर जो आपके पास रजिस्टर्ड डीलर हैं, विक्रेता हैं, उनको भी आप खाद दीजिए। आपका सहकारी समितियां हैं, उनमें भी खाद का वितरण कीजिए। आप यहाँ पर मंडी में जो आपका डीएमओ गोदाम है उस पर भी रखिए। आपका जो और सहकारी संस्थान जो होते हैं उनमें भी आप रखिए। तो इस तरह से उसका विकेंद्रीकरण हो जाने से क्या होगा कि आज जो आंदोलन हो रहा है, जो गलत लोगों को खाद का टोकन दिया जा रहा है, ये कोई पहचान नहीं है। एक ऑटो वाला भी टोकन लेके चला जा रहा है, वो किसानों का लाइन में ही खड़ा है वो। तो हमने उनसे कहा है, एसडीएम मैडम से और कलेक्टर मैडम से भी बात होगी इस संदर्भ में, जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि इसका पारदर्शी और विकेंद्रीकरण तरीका खाद वितरण का होना चाहिए, तो उससे ये समस्या हल हो जाएगी। दूसरी बात, हमने ये भी सुझाव एक दिया है कि सिवनी मालवा बनस्पत हमारे ज़िले की जो अंतिम तहसील है सिवनी मालवा, इस चोर से, तो यहाँ पर ज़्यादातर मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रबी सीजन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कटाई की स्थिति बनने वाली है 15 दिन बाद, तो 15 दिन के अंदर आप प्राथमिकता के साथ सिवनी मालवा को खाद मुहैया करा दीजिए विकेंद्रीकरण के साथ में, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये समस्या का हल नहीं होता है तो आंदोलन किस तरह की तैयारी? देखिए, हमारा संगठन तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ठीक है ना। अभी इसी आने वाले समय में मतलब आने वाले 1 सप्ताह के अंदर माननीय कृषि मंत्री जी ने हमको बुलाया है, क्योंकि ये क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है। तो अभी कल ही मेरे पास फ़ोन आया था, तो एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ भी इसको रखा जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर मीटिंग होने वाली है, वहाँ भी रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर ये व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से चालू की गई तो इससे बड़ा आंदोलन सिवनी मालवा में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन सभी संगठनों को साथ में लेके करेगा। ये व्यवस्था हम चाहते नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, हमें विश्वास है कि इसके पहले ये समस्या का हल हो जाएगा। दूसरी बात, अभी ये फसल बीमा की बात आई। फसल बीमा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री बड़ी जोरदार तरीके से धूमधाम तरीके से
किसानों को संबोधित कर रहे हैं मीडिया में कि हमने 156 करोड़ या उससे अधिक राशि किसानों को दी है फसल बीमा की। लेकिन यहाँ पर जब पता चल रहा है तो किसी को 181 रुपये मिले, किसी को 80 रुपये मिल रहे। तो आखिर इतनी बड़ी राशि आपने बांटी कहाँ है? किसान तो कह रहा है हमको मिली नहीं है, आप वहाँ से कह रहे हैं इतने करोड़ रुपये हमने दे दिए, तो वो गए कहाँ भाई? तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान अभी तक जिनको मिला नहीं है उनको आप फिर से दीजिए, और जिनको दिया है उनकी लिस्ट आप ग्राम पंचायत भवन में सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाइए कि कहाँ कितनी राशि आपने दी है, तो पता तो लगे कि आपने इतने करोड़ दिए, वो गए कहाँ हैं, मिले किसको हैं। अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि किसी, अभी बता रहे थे हमारे नागर जी या हमारे ब्रिजमोहन पटेल साहब कह रहे कि भाई एक गांव में 100 कितने रुपए मिले, 125 रुपये, 121 रुपये आए प्रति किसान। 821 रुपया आए, और वो गांव है कितने किसानों का? 621 किसानों के गांव में। जबकि उसका बीमा योजना का नियम क्या है कि पूरे हलके में, पटवारी हलके में अगर नुकसान होगा तो उनको बीमा दिया जाएगा। जब एक गांव के कुछ लोगों को दिया है तो पूरे गांव के लोगों को क्यों नहीं दिया? वहाँ नुकसान हुआ होगा ना। एक गांव में मतलब हल्के लगभग 1, 2, 3 गांव रहते हैं। अगर बड़ा गांव है, मान लो एक ही गांव का हल्का है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला, कुछ लोगों को क्यों मिला? तो इसका मतलब ये है कि ये बीमा की जो लूट है वो बंद की जाना चाहिए। और हमारा सुझाव है कि इससे बीमा कंपनी जो है, कौन सी बीमा कंपनी है, वो डायरेक्ट किसान से बीमा करे, उससे पैसा ले रसीद के ऊपर, और फिर उसको पॉलिसी दे। और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो आपने ग्राम हल्का रखा है, हल्का नहीं, आप किसान के खेत का जो खसरा नंबर होता है, जिसके हिसाब से आप प्रीमियम वसूलते हैं किसान से, उसी को इकाई मान करके और सीधा बीमा कंपनी और किसान का सीधा सीधा सरोकार हो। नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी कर रही है और छाती ठोक रहे हैं हमारे कृषि मंत्री। ये कौन सी बीमा कंपनी है भाई? अरे बीमा कंपनी आगे आके बोले ना हम इतने करोड़ रुपए इतनी जगह बांटे हैं। ये कौन होते बोलने वाले? बीमा कर रहा है फसल बीमा कंपनी से, और पैसा देने की घोषणा कृषि मंत्री कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है यार ये देश के अंदर? आप खुला कीजिए बैंक में। बैंक को बिचौलिया क्यों बनाया आपने? बैंक एक धंधे करने वाली संस्था है, आप उसको दलाल बना रहे हैं किसानों का। बीमा करवा रहे जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ। अरे उसको सुधारिए। ये फसल बीमा योजना जो बना रखी है ना आपने, इसको पूरी सुधारने की जरूरत है। अभी हम कृषि मंत्री से मिलेंगे, उस दिन इसका सुझाव भी रखेंगे वहाँ भी।